राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री श्याम। कैसे हो आप सभी? मैं बढ़िया हूँ, आप भी अच्छे होंगे। तो आज हम सिर्फ पूजा की वीडियो लेकर आए हैं। काफ़ी दिनों के बाद आज मैं सिर्फ पूजा की डालूंगी, वो भी सुबह से नहीं, सिर्फ पूजा पूजा की, जो मैंने आज पूजा की थी बस उसकी। तो मैं कर रही हूँ मेरी माता रानी की पूजा, क्योंकि कई दिन ऐसे हो गए तो मैं देखो रोज़ रानी के वस्त्र नहीं बदलती हूँ, रोज़ाना वो नहीं करती हूँ। मतलब 4-5 दिन में और ऐसे में माता रानी के वस्त्र बदलती हूँ। मतलब पूजा तो होती है, रोज़ाना पूजा होती है, लेकिन नहलाती नहीं हूँ। तो आज मैं माता रानी से स्टार्टिंग कर रही हूँ। पहले माता रानी को नहलाऊंगी और फिर मेरे दोनों बच्चों को, मेरे लड्डू जलेबी लड्डू गोपाल जी। तो 2 लड्डू गोपाल जी हो गए ना मेरे पास में, तो इसलिए तो पहले मैं माता रानी की पूजा कर रही हूँ, उनके वस्त्र बदल रही हूँ, उनका श्रृंगार कर रही हूँ। उसके बाद में हम करेंगे हमारे छोटे लड्डू की पूजा, मतलब नहलाएंगे उनको। शुरुआत उनसे ही होती है, दोनों में, छोटे बड़े में से सबसे पहले मैं छोटे वाले का काम करती हूँ, वरना भाई साहब गुस्सा हो जाते हैं। और वैसे हक भी उनका ही बनता है भाई, वो छोटे हैं तो सबसे पहले छोटे का हक होता है। तो फिर मैंने किया माता रानी का स्नान, वस्त्र बदले। देखो कितनी प्यारी लग रही है मेरी माता रानी। पूरा जब श्रृंगार हो जाता है तो आ रही है, मैंने सिंदूर भरा। हमारी तबीयत खराब है। अब आप लोग बोलोगे कि जब भी ये वीडियो लेके आते तो इनकी तबीयत ही खराब रहती है। कुछ भी समझो भाई, तबीयत तो खराब है, गला खराब है। तो बस, तो आज हम ये माता रानी के लिए मैंने आज नया शॉल लिया है, यानी कि रूमाल जो नया है वो लिया है। सॉफ्ट आता है ये बिल्कुल। तो सर्दियाँ स्टार्ट हो गई है, अब इनके वस्त्र तो मुझे नहीं पता है वूलन में कैसे मिलते भी हैं या नहीं मिलते हैं, लेकिन मैं हमेशा हर साल इनको नया शॉल मतलब ला कर और वही उड़ाती हूँ। मैं हर साल नया लेके आती हूँ। तो इस बार ये मैंने ये लिया। तो ये आ गए मेरे छोटे लड्डू। तो हम पानी गर्म करना भूल गए थे, मतलब छोटे हैं दोनों, तो फिर वही सर्दियाँ चल रही हैं, सर्दियों में तो भाई जब हम लोग गर्म पानी से नहाते हैं तो ये तो छुटकुओं को कैसे हम लोग ठंडे पानी से नहला सकते हैं। तो मुझे एकदम से ध्यान आया, उनको जब नहलाने के लिए वो किया तो फिर मैंने थोड़ा सा गुनगुना पानी किया, मतलब थोड़ा सा, जितने छोटे बच्चे को आप नहला सकते हो उतना बस। तो फिर चेक किया मैंने, पहले खुद के हाथ पे लगा के देखा और फिर उसके बाद में तब मैंने गर्म पानी से नहलाया। देखिए मुझे पता नहीं है, कुछ लोग बोलते हैं कि जो छोटे लड्डू गोपाल जी होते हैं उनको सर्दियों में रोज़ नहीं नहलाना चाहिए। मैंने काफ़ी लोगों को देखा है, पर अभी तक तो मैंने हमेशा नहलाया है, रोज़ नहलाया है। और देखो जो कोई देखता है सुनता है तभी किसी को कोई चीज़ समझ में आती है। तो मैंने तो कभी गर्म पानी से नहीं नहलाया है इनको, लेकिन अब मैं धीरे धीरे जब देखने लगी हूँ, सीखने लगी हूँ, एकदम से किसी को भी इतना कोई वो नहीं होता है। लेकिन अब मुझे जब धीरे धीरे सारी चीज़ें पता लगने लगी हैं तो फिर अब मैं स्टार्ट कर दिया। तो गर्म पानी से तो नहलाना स्टार्ट कर दिया जब, लेकिन खुद को लगेगा कि हाँ छोटे बच्चे की तरह, देखो छोटे बच्चे हैं मेरे लिए, तो मेरे बच्चे हैं मेरे ये। लेकिन जब मुझे ये हो जाएगा कि हाँ भाई एक दिन छोड़ के एक दिन आप नहला सकते हो इनको, तो मैं भी फिर ऐसे ही नहलाया करूँगी। अभी मुझे पता नहीं है, मैंने सिर्फ वीडियो में देखा है, तो मैं इतना जल्दी नहीं मानती। तो ऐसा होता ही होगा जब आप उनको अपनी औलाद मान रहे हो, बच्चे मान रहे हो, तो फिर वो तो छोटे बच्चों को ऐसे ही, जैसे खुद के बच्चों को कर रखते हो वैसे ही वो है। तो धीरे धीरे सब कर लूँगी, हो जाएगा। तो अभी मैंने छोटे लड्डू को रेडी किया है, तैयार किया है। सर्दियों में तो इनको और भी कुछ नहीं पहना पाती हूँ मैं, देख लो, सिर्फ सिंपल सा वूलन जो ड्रेस होती है वो पहनाती हूँ, कैप लगाती हूँ, और एक बैजंती माला है छोटी लेके आई हूँ मैं इनके लिए, वो लगाती हूँ बस। इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं कर पाती इनको, क्योंकि वूलन के कपड़े होते हैं वो वैसे ही हैवी हैवी मोटे मोटे ऐसे होते हैं, तो उनमें तो ये साहबजादे बिल्कुल दिखते ही नहीं है भैया। तो बस इनको नहला के इनको इनके सिंहासन पर विराजमान कर दूंगी, फिर मैं बड़े लड्डू को नहलाऊंगी। ये देखो,
आहा देखो दिख भी नहीं रहे हैं। क्यूट है, बहुत प्यारा है, बहुत क्यूट है मेरा बच्चा। अब मैं बड़े लड्डू को नहलाऊंगी, मेरी मचमच को। मैंने उसका नाम दिया है मचमच, राधे। राधे नाम दे, दो नाम दिए हैं मैंने उनको। इत्र मैंने लगा दिया सिंहासन पर उनके, और उसके बाद में फिर इनको रेडी करके, क्योंकि नहला के साथ में नहीं सर्दियों में क्या, गर्मियों में तो आप नहला के ऐसे बिठा भी सकते हो, लेकिन अगर साथ में नहलाऊंगी तो कपड़े पहनाने में, हर एक चीज़ करने में थोड़ा सा टाइम लगता है, तो इनको ठंड लगेगी। तो पहले मैं इनको नहला के जब से बड़े वाले लड्डू आए हैं, इनको पहले इनको फ्री करके इनको बिठा देती हूँ और फिर उनको वो करती हूँ। तो ये आ गया मेरा बड़ा बेटू, मेरा बड़ा बच्चा। तो आज मैंने इनको बनाया है राधा रानी, क्योंकि मेरा मन था कि मैं आज राधे बनाऊं। तो उनको तो, छोटे वाले को तो मैं नहीं, पहले मैंने बनाया था 2 से 3 बार मैं राधे बना चुकी हूँ उनको, लेकिन उनका मैं श्रृंगार इतना नहीं कर पाती हूँ। अब मेरी वो जो राधा रानी की इच्छा है वो ये वाले पूरी कर देते हैं मेरी। तो मैंने जब से ये आए हैं तब से मैंने अभी फर्स्ट टाइम इनको राधा रानी बनाया। तो आज मैं इनको बनाऊंगी राधा रानी, इनको मंगलसूत्र पहनाऊंगी, सारी चीज़ें करूंगी मैं इनको। तो इनका अच्छे से ज्वेलरी मैं पहना पाती हूँ, अच्छे से श्रृंगार कर पाती हूँ, बहुत अच्छे से। मतलब वो वाले शौक जो मेरे अधूरे रह रहे थे वो मैं इनमें पूरा कर लेती हूँ सारी चीज़ें। तो आज मैंने राधा रानी बनाया। इनको 1 मंथ हो जाएगा पूर्णिमा वाले दिन, 5 तारीख को 1 महीना हो जाएगा पूरा आए हुए घर में। पता भी नहीं लगा कब 1 महीना निकल चुका है। तो बस देखो मेरे, तो मैं जैसे करती हूँ उतना, बस यही है, छोटी सी पूजा करती है, इतना कुछ नहीं है ज़्यादा, जितना आता है उतनी करती हूँ। अगर कुछ गलती होती तो भाई आप लोग जो भी देखते हो तो मेरे को बता दिया करो कमेंट करके, ये करना चाहिए ये नहीं। देखेंगे सीखेंगे तभी कुछ करेंगे, इतना कुछ नहीं आता है। भगवान जी वैसे भाव देखते हैं, वो तो ठीक है, लेकिन इनको तो जितना करो उतना ही कम है भैया। आज मैंने येलो कपड़े पहना है इनको। अब पूर्णिमा आ रही है, पूर्णिमा वाले दिन मैं पहनाऊंगी इनको वाइट ड्रेस, और मैं मेरे छोटे छोटे वाले लड्डू को उस दिन बनाऊंगी राधे, और इनको कान्हा जी जो कि ये है। ये मैंने श्रृंगार कर रही हूँ। इनको मंगलसूत्र लेके आई मैं, अभी मेरे सामने एक शॉप है, वहाँ से मैं इनके लिए ज्वेलरी लेके आई। क्योंकि नहलाते नहलाते, छोटे लड्डू को नहलाते नहलाते मेरे को एकदम से आया कि मैं बड़े लड्डू को राधा जी बनाऊंगी आज। तो फिर राधा जी बनाने के लिए कुछ तो होना चाहिए, बाकी ज्वेलरी तो सब चल जाती है। फिर मुझे था कि मैं मंगलसूत्र भी पहनाऊँ, क्योंकि मेरी भाभी पहना के रखती है अपनी राधे जी को। तो फिर मैं सामने, जस्ट सामने मेरे घर के और एक शॉप है, तो मैंने काफ़ी चीज़ें वहाँ से तुरंत ले करके और तब आई, और तब मैंने रेडी किया। ये देखो मेरे रख का राधे कृष्णा दोनों लड्डू जलेबी। बहुत प्यारे हैं मेरे बच्चे दोनों। देखते हैं राधे जी कब घर में आती हैं। वो जब जब वो आएंगी, मेरे घर में आना चाहेंगी, तभी वो आ पाएंगी। क्योंकि बड़े लड्डू गोपाल जी की मेरे 1 साल से इच्छा थी, और 1 साल बाद में आए हैं, खुद आए हैं, मैं नहीं लेके आई। सिर्फ बहुत मन था, बहुत मन बहुत ज़्यादा था, और वो आ गए। अब जब मेरे दिल में, मन में मेरे जब भाव होंगे राधा रानी के लिए, तो राधे जी भी खुद आ जाएंगे। क्योंकि हम उनको नहीं चुनते, वो हमको चुनते हैं। तो देखो कितने प्यारे लग रहे हैं दोनों, कितने कितने प्यारे लग रहे हैं। मेरा छोटा लड्डू उनकी बराबर होता तो और भी सुंदर वो होते, पर क्यूट से छोटू से बहुत प्यारे। इन दोनों के बाद में तो कोई इच्छा ही नहीं होती किसी चीज़ की, बस इनमें ही मन लगा रहता है। मैं उसके बाद, ये मेरा बेटा है। धूप दीप किया मैंने, पूजा की,
और अब यही पूजा मैं करूँगी पूर्णिमा वाले दिन, आरती की पूजा की, पूरे घर में धूप दीप दिया मैंने। उसके बाद में बस, तो आज का बस इतना ही। राधे कृष्णा, बाय।